उत्पत्ति अध्याय 14। शिनार के राजा अम्रपेल के दिनों में ऐसा हुआ। उत्पत्ति 14 का 1। अब शिनार तो बेबीलोन है, और एलासार के राजा आर्योक जो कि बेबीलोनिया है, और एलाम के राजा कादेर ला ओमेर जो कि फारस है, और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ। उत्पत्ति 14 का 1। इसलिए हम ठीक रीति से नहीं जानते कि इनमें कौन सी जातियां समाविष्ट है, परंतु 4 राजा थे कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा का राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सुबोयीम का राजा शमेबेर और बेला जो सुआर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। उत्पत्ति 14 का 2। और इन राजाओं के नाम पढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आगे को हम उन्हें स्मरण नहीं रखेंगे। स्मरण रखने का कोई कारण नजर नहीं आता, परंतु ये मैदानी क्षेत्रों के राजा थे, अर्थात हरे भरे क्षेत्रों में 5 राजा। ये हरियाली वाला क्षेत्र यरदन की घाटी है जो सिदोन के चारों ओर था। इन 5 ने सिद्दीम नामक तराई में, जो खरे ताल मृतक सागर के पास है, एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कादेर ला ओमेर के अधीन रहे। 14, 3 और 4 पद। इस प्रकार फारस का राजा कादेर ला ओमेर ने इस क्षेत्र को जीत लिया और इन्हें अपने अधीन कर लिया, और वे राजा को भारी कर चुकाया करते थे। वे इस कर वसूली के अधीन 12 वर्षों तक रहे थे। पर 13वें वर्ष में उसके विरोध विद्रोह किया। 14 का 4। 13 एक रुचिकर अंक है, विद्रोह करने का अंक। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि यह 13वां वर्ष था जब उन्होंने विद्रोह किया था। 13 का अंक वो अंक है जो अन्य स्थानों पर भी प्रकट होता है। यह हमेशा ही विद्रोह का अंक है। संयोग से यह शैतान का अंक है। यूनानी में शैतान के प्रत्येक नाम के अक्षर के अंकों को जब आप जोड़ेंगे, तब प्रत्येक नाम के अंकों का योग्य 13 आता है। ये एक जानने योग्य अंक तो है, परंतु मैं जानता नहीं कि इसका क्या अर्थ है। पर यह विद्रोह का अंक है, और धर्मशास्त्र के हिसाब से शैतान का अंक है, अंक 13। और इसी कारण अंक 13 अपशकुन का अंक बन गया। और इसी कारण जब कभी आप प्रेतों की साधना की अभ्यास करते हैं, तो प्रेतात्मवाद के उन क्षेत्रों में दिलचस्पी लेने लगते हैं, तब 13 का अंक अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। क्या आप कभी विंचेस्टर राइफल हाउस गए हैं? कहा जाता है कि वहां का मालकिन प्रेतात्माओं की अगुवाई में रहती है, और उस विशाल भवन में उस स्त्री के पास कुछ पुरुष काम पर लगे हुए हैं। जब आप उस भवन का अवलोकन करते हैं, तब आप एक कमरे में 13 खिड़कियां पाएंगे। फिर आप 6 सीढ़ियां नीचे की ओर जाते हुए और 7 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाते हुए देखेंगे, और उस भवन के संपूर्ण नक्शे में 13 के अंक गिने जा सकते हैं। उसने ये अंक पूरे घर में उपयोग किया है। ये अंक उनके लिए जो प्रेत साधना में लगे रहते हैं चिर परिचित है। फिर धर्मशास्त्र में यह शैतान का अंक है, विद्रोह का अंक है। इस प्रकार 12 वर्षों तक तो वे राजा की सेवा करते रहे और कर देते रहे, परंतु 13वें वर्ष में उन्होंने विद्रोह कर दिया। 14वें वर्ष में 14 का 5 उसने बेबीलोन या बेबीलोनिया के चारों राजाओं के साथ मिलकर उस स्थान पर चढ़ाई कर दी जो आज जॉर्डन कहलाता है, परंतु इतिहास में वो मोआब का क्षेत्र था। और उन 5 ने मिलकर ऊंचे देशों, नगरों और नीचे एदोम तक बहुत सारे देशों को मार लिया और उनका धन लूट लिया।
तब अंत में वे कादेश तक आए। जब वे सदोम सईर पर्वत के क्षेत्र में दक्षिण तक आए और फिर पश्चिम की ओर मुड़ गए जहां एदोम और सेईर पर्वत है, तदोपरांत वे कादेश के पार पहुंचे। पुरातत्व विज्ञान ने निश्चित रूप से बाइबल इतिहास के इस विशेष भाग को प्रमाणित किया है। उन्होंने उन विशाल नगरों को खुदाई करके निकाला जो दोबारा कभी नहीं बसाए गए थे। उन्होंने इन खंडरों की तिथि निर्धारण ईसा पूर्व 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी बताया है, जो बाइबल के वर्णन के ठीक अनुरूप है, अर्थात उस समय जब ये हमले हुए थे। और यहां जिन नगरों के नाम दिए गए हैं, उन्होंने उनमें से अधिकांश नगरों को खोज निकाला है। इन नगरों के खंडर उस समय मिले जब पुरातत्ववेता खुदाई कर रहे थे और उन्होंने पाया कि इन नगरों की सभ्यता अत्यंत प्राचीन थी, जो किसी समय यहां अस्तित्व में थी। एक उच्च कोटि की सभ्यता के प्रतीक नगर खोज निकाले गए और बाइबल के नाम एवं समय काल प्रमाणित हुए, परंतु बाबुल और फारस के राज्य संघ के राजाओं ने मिलकर उन्हें ध्वस्त कर दिया था। अब चढ़ाई करने का संपूर्ण अभिप्राय सदोम के 5 मैदानी नगरों तक पहुंचना था, जिन्होंने एक साथ मिलकर एलाम का राजा कादेर ला ओमेर को भारी कर चुकाने से विद्रोह किया था। इन चारों के विरुद्ध उन 5 ने पंक्ति बांधी सिद्दीम नाम तराई में। उत्पत्ति 14, 9 और 10 पद। यहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे हैं, जो वास्तव में डामर के गड्ढे थे। यहां की घाटी में तारकोल डामर के बहुत सारे गड्ढे थे, और जब परमेश्वर ने आकाश से आग गिराकर सदोम को भस्म किया था, तब घाटी में इन तारकोल के गड्ढों ने ज्वलनशीलता और बढ़ा दी थी और ये महीनों तक जलते रहे थे। जब ऐसे डामर के गड्ढों में आग लग जाए तो ये लंबे समय तक जलती रहती है। ये क्षेत्र भी ऐसा था जहां तारकोल के बहुत गड्ढे थे। ये एक दिलचस्प बात है कि जब उन्होंने बाबेल का गुम्बद बनाया था, तब ईंटों को बनाने के लिए यही तारकोल काम में लिया था। यहां गारा शब्द का उपयोग हुआ है, जो डामर की ओर संकेत करता है। रॉकफेलर ने जब अपनी बाइबल पढ़ी और उन घाटियों में तारकोल या डामर के गड्ढों के बारे में पढ़ा, तब उसने सोचा कि इसका मतलब वहां तेल के कुएं मिल सकते हैं, और फिर उसने सऊदी अरब और ईरान के उन क्षेत्रों की खुदाई कराई और तेल की बिक्री से वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। उसने अपनी बाइबल पढ़ी और अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। सदोम और उमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। उत्पत्ति 14 का 10। अब निश्चय ही यदि आप वहां जाएं तो आप देख सकते हैं कि वहां खड़ी चट्टानों और गुफाएं और छिपने के स्थान और मसादा है। वहां के एक पर्वत पर खड़े होकर सूर और सैदा अर्थात सदोम और उमोरा को देख सकते हैं। तब वे सदोम और उमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था। उत्पत्ति 14, 11 से 13 पद। संभवतः लूत के दासों में से एक। उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। उत्पत्ति 14 का 13। निश्चय ही पहली बार है यहां जब इब्री शब्द उपयोग हुआ है। ये नाम संभवतः उसके दादा के परदादा एबेर से आया था, इसलिए उसे यहां इब्री कहा गया है। इसी नाम को बाद में अपना लिया गया, परंतु इस्राएल वास्तव में वो नाम है जो याकूब के कारण
परमेश्वर की प्रजा का रखा गया, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को इस्राएल नाम दिया था। और इस्राएल एक जाति से बढ़कर एक राष्ट्र का नाम है जिसे परमेश्वर ने आशीष दी। देखा जाए तो इब्री शब्द में अरब के लोग भी शामिल होंगे, क्योंकि वे इश्माएल के वंशज हैं। अब्राम तो एमोरी मामरे, जो एशकोल और अनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। उत्पत्ति 14:13। इस प्रकार जब इब्राहिम मामरे के इलाके में रहता था, तब इब्राहिम के साथ अन्य लोग भी रहते थे। एशकोल के नाम पर बाद में एशकोल घाटी का नाम पड़ा, और एशकोल के दो भाई ममरे और अनेर थे। ये सुनकर उसका भतीजा बंदी बना लिया गया। अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। उत्पत्ति 14:14। इस बात से इब्राहिम के धन की अधिकाई का संकेत मिलता है। उसके पास 318 पुरुष थे जो उसके दास थे और युद्ध कौशल में निपुण थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आपके पास बहुत सारे नौकर चाकर दास दासियां हैं, तो उनके लिए भोजन की आपूर्ति करना एक समस्या है। सबके लिए प्रतिदिन का भोजन, कपड़े एवं अन्य सभी बातों को करने का उत्तरदायित्व आप पर होता है। इस प्रकार इब्राहिम एक मनुष्य था जिसके पास साधन थे, बड़ी मात्रा में धन दौलत थी कि वो इतने सारे दासों का खर्च वहन कर सकता था। उन्होंने दान तक उनका पीछा किया। दान गलील के सबसे ऊंचे भाग में है। जब आप हर्मोन पर्वत के पास पहुंचते हैं तो ये उसके नीचे बसा है। ये बनोस से संभवतः 5 मील दूर है, जहां से यर्दन नदी निकलकर ठीक हर्मोन पर्वत के आधार से बहती है। और इस प्रकार से आप गलील के उत्तरीय और उपरेले स्थान पर आ जाते हैं। इसका मतलब कि हेब्रोन के क्षेत्र से उसने लगभग 125 मील तक उनका पीछा किया। अब आप अनुमान लगाइए, अस्त्र शस्त्र धारण किए ये दास और स्वयं इब्राहिम ने 125 मील तक पैदल पीछा किया। घोड़ा गाड़ी तो उन दिनों में थी नहीं। क्या आप एक दिन में 125 मील चल सकते हैं? आप बस ये अनुमान लगा सकते हैं कि इब्राहिम के दासों ने इन सेनाओं का पीछा दान तक किया और उन्हें दान के क्षेत्रों में जा पकड़ा और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक, जो दमिश्क की उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया। उत्पत्ति 14:15। अब चूंकि दमिश्क कोई 45 मील दूर परली ओर है, इसलिए उसने उन पर रात्रि में चढ़ाई की। उन्हें अचानक से घेर लेना एक बुद्धिमानी का काम था, जिससे वो कर सकता था, क्योंकि जिन सेनाओं का उसे सामना करना था उनकी संख्या कोई 50,000 से 1,00,000 की थी, और इब्राहिम के पास तो केवल उसके 318 पुरुष और वे 3 भाई थे जो उसके साथ गए थे, जिन्होंने उससे संधि की थी। इसलिए आप ही सोचिए कि एक ओर तो लगभग 500 की सेना, तो दूसरी ओर कई हजार की सेना, जिन्होंने उन क्षेत्रों की पूरी सभ्यता और समतल भूमि के 5 राजाओं को मिटा दिया था। एक कठोर पुरुष, और इब्राहिम ने रात के समय उन पर चढ़ाई की। चूंकि उनके पास विशाल सेनाएं थी, इसलिए पहली बात कि उन पर कोई आक्रमण करेगा ही नहीं। फिर उन्होंने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि उन पर अचानक से हमला हो जाएगा। फिर रात्रि में वो ये जान नहीं पाए कि इब्राहिम के पास कितने सैनिक हो सकते, इसलिए वे भौचके थे, उलझन में पड़ गए थे। उन्होंने भागना शुरू किया, परंतु उस जगह से भागना भी आसान नहीं था,
क्योंकि यदि आप वहां से भागे भी तो गोलान पर्वत ऊंचाई सामने थी। आप मानो एक दर्रा या घाटी में फंस गए। अब आप चाहे किसी दिशा में भी भागे, भागते हुए घूमकर फिर वहीं आ जाएंगे। क्योंकि वे दमिश्क के बाईं ओर से आए थे, इसलिए वे हर्मोन पर्वत की ओर भागने लगे। वे हर्मोन पर्वत पर चढ़ गए, और जब वे हर्मोन पर्वत पर भागकर चढ़ने लगे तो वहां इब्राहिम के दास जो निपुण योद्धा थे तैनात थे, और वे उनको बेरहमी से घात करते चले गए। जैसे जैसे वे उनकी ओर बढ़ते वैसे वैसे मार दिए जाते। इब्राहिम के पुरुषों होबा तक, जो कि दमिश्क के बाएं है और उत्तरी ओर जाता है, उनको मारते चले गए। इस प्रकार इब्राहिम ने इन सेनाओं को नष्ट कर दिया, और वो सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। उत्पत्ति 14:16। इन राजाओं ने बहुतों को बंधुआ बना लिया था, और वे उन्हें अपने दास दासियां बनाएंगे। इब्राहिम ने उन सबको छुड़ाकर वापस ला रहा था, और इस प्रकार से वो लौट रहा था। जब वो कादेर ला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शवे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उसे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मल्कीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर एल एलियोन अथवा परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाक मधु ले आया। उत्पत्ति 14:17 और 18वीं पद। अथवा परम प्रधान परमेश्वर का याजक भेंट करने आया, और उसने इब्राहिम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। उत्पत्ति 14:19 और 20 पद। संक्षेप में हमारा परिचय इस रहस्यमय व्यक्ति मिल्कीसिदक से कराया जाता है, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र बहुत कम बोलता है। ये हमें मिल्कीसिदक के वंश के बारे में कुछ नहीं बताता, उसके पिता और उसके माता के विषय में, उसकी वंशावली के विषय में कुछ नहीं बताता। बस ये तो यही बताता है कि वो परम प्रधान परमेश्वर का एक सेवक या याजक था। वो इब्राहिम के पास क्या लेकर आया था? रोटी और दाक मधु, जो प्रभु भोज के प्रतीक है। ये उसने इब्राहिम को दिए और फिर उसे आशीर्वाद दिया। अब छोटा जन हमेशा बड़े से आशीर्वाद पाता है, इसलिए अब्राहम को आशीर्वाद देने में वो उसे अब्राहम के उच्च स्तर पर रखता है, और फिर अब्राहम अपनी सब वस्तुओं का दशमांश उसे देता है। फिर ये इस महत्व को दर्शाता है कि छोटा जन बड़े जन को दशमांश दे रहा है, परम प्रधान परमेश्वर के सेवक या याजक को। इसलिए अब्राहम ने आशीष पाई, उसने उसे परम प्रधान ईश्वर के याजक के रूप में स्वीकारा। सारी लूट जो वो लेकर आ रहा था, उस सब का उसने उसे दशमांश दिया। जब तक हम भजन 110 में ना पहुंचे, मल्कीसिदक के बारे में कहीं कुछ और नहीं कहा गया, और फिर अचानक से इसका संबंध भजन 110 से जुड़ा जाता है, जहां हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा कि तू मेल्कीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। भजन संहिता 110 का 4 पद। इब्राहिम के पुत्र इसहाक का एक पुत्र याकूब था, जिसके 12 पुत्र थे। याकूब के पुत्रों में से एक लेवी था, और जब व्यवस्था की स्थापना की गई तब लेवी ही वो गोत्र था जो याजकीय गोत्र बना। इस प्रकार से वे लेवी के याजकीय रूप या लेवीय क्रम के कारण उसके घराने को लेवी कहने लगे थे। अब यहां पर याजक का एक पद है जो याजकीय क्रम से पहले आता है,
और ये लेवी गोत्र से बने लेवीय क्रम से श्रेष्ठ है। सारा रूप में जब इब्राहिम ने दशवांश दिया, तब लेवी के दादा के परदादा का परदादा को दिया, मलकीसदेक को दशवांश दे रहा था। इस प्रकार से ये लेवीय क्रम में मलकीसदेक की याजकीयता की श्रेष्ठता क्रम को रखता है। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, तू मलकीसदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। ये भजन रहस्यात्मक बना रहेगा, ठीक जैसे मलकीसदेक स्वयं तब तक रहस्य बना रहेगा जब तक हम इब्रानियों की पुस्तक ना पहुंचे, जहां रहस्य खुलने आरंभ होते हैं। क्योंकि इब्रानियों का लेखक जब यीशु की ओर संकेत करना आरंभ करता है कि यद्यपि वो यहूदा के गोत्र का था, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र याजकीयता के संबंध में कुछ भी नहीं कहता, फिर भी यहूदा के गोत्र का होने के बावजूद वो मलकीसदेक के याजकीय क्रम में है, याजकीयता का श्रेष्ठतम क्रम। इस प्रकार से वो उनका महान महायाजक है जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आएंगे। अब ये कि मलकीसदेक को धार्मिकता का साथ ही साथ शांति का राजा कहा गया। शालेम में शांति का राजा, जो कि यरूशलेम का आरंभिक नाम था। इस प्रकार से वो यरूशलेम के राजाओं में से पहला राजा था, परंतु उसे धार्मिकता का राजा भी कहा गया। अब यह दिलचस्प बात है कि वो मसीह का नाम लेता है जो मलकीसदेक के क्रम में है, और वो मसीह के बारे में बोलता है जो हमारे महान महायाजक के रूप में हमारे लिए विनती या मध्यस्थता करता है। पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। पहला यूहन्ना 2:1। यहां पुनः धर्मी, धार्मिकता का राजा दोहराया जाता है। हमारे पास एक महान महायाजक है, यीशु मसीह, शाब्दिक रूप में धर्मी, जिसने हमारे लिए स्वर्ग में प्रवेश किया। अब आप देखते हैं कि परमेश्वर का वचन किस सुंदरता से एक साथ बंधा है। यहां उत्पत्ति में मात्र एक झलक दिखाई गई है। केवल इसके द्वारा हम इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। यदि केवल उतना ही कहा गया, तब तो मलकीसदेक एक रहस्यात्मक चरित्र के समान इतिहास में खो गया होता। हम उसके बारे में बहुत थोड़ा जानते। और जब दाऊद भजन 110 लेकर आता है और कहा, मैंने शपथ खाई और मैं ना पछताऊंगा, मैंने उसे मलकीसदेक की रीति पर सर्वदा का याजक बनाया है। आप सोचें, दाऊद संसार में किसके बारे में बात कर रहा है? यह भजन कोई अर्थ नहीं रखता जब तक कि इस सब को इब्रानियों में नहीं जाते और हम जान जाते हैं कि यीशु हमारा महान महायाजक है। वो लेवी के गोत्र का नहीं, ये सच है, क्योंकि उसे तो यहूदा के गोत्र का सिंह होना था कि मसीह की भविष्यवाणी पूरी करे। परंतु वो याजक भी है, पर लेवीय परंपरा के अनुसार नहीं, पर मलकीसदेक के क्रम अनुसार, जिसकी ना मां थी, ना पिता था, ना कोई वंशावली थी। अब बहुत से बाइबल के विद्वान ये विश्वास करते हैं कि मलकीसदेक और कोई नहीं पर स्वयं यीशु मसीह था। अति संभव है। यीशु ने फरीसियों से कहा, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन थे और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। यूहन्ना 8:56 और 57 पद। इस प्रकार यीशु इस विशेष घटना की ओर संकेत कर रहा होगा। अब प्रभु भोज की चीजें, रोटी और दाखरस प्राप्त करने तथा आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद, तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। उत्पत्ति 14:21। आप जाने, बस केवल मुझे उन बंधक व्यक्तियों को दे दे
जिन्हें तू पुनः पकड़कर लाया है, और सारी लूट अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर एल एलियोन यहोवा, उत्पत्ति 14:22। वो ठीक उसी नाम का उपयोग करता है जिसे मल्कीसदेक ने परमेश्वर एल एलियोन परम प्रधान ईश्वर के लिए उपयोग किया था। मैंने अपने हाथ यहोवा परम प्रधान परमेश्वर की ओर उठाए हैं, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, तो ऐसा ना कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। उत्पत्ति 14:22 और 23 पद। इब्राहिम ने यह स्वीकारा कि आशीष और धन जो उसको मिले थे वे परमेश्वर की ओर से मिले थे। वो इस बात के बारे में तैयार नहीं था कि उसे धनाढ्य बनाने का श्रेय कोई भी जन ले। वो नहीं चाहता था कि कोई गर्व करे और कहे, देखो मैंने इब्राहिम को धनी बना दिया। परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी थी, उसे समृद्ध किया था, और इब्राहिम चाहता था कि इस सब के लिए केवल परमेश्वर को महिमा मिले। इसलिए उसने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, यहां तक कि एक सूत या जूती का बंधन। उसने कहा, पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और मम्रे, मैं नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना अपना भाग रख लें। उत्पत्ति 14:24। पर मैं कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम कहो मैंने अब्राहम को धनवान बनाया। ये हमारे सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है, और वो ये है कि परमेश्वर के कार्य के लिए कभी किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, और ये भी कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के कार्य के लिए श्रेय ना ले। ये तो सच है कि परमेश्वर ने जो कुछ या जो कार्य किया है उसका श्रेय मनुष्य स्वयं लेना चाहते हैं। ठीक है, आपको मालूम, मैंने कई सप्ताह उपवास रखा और ये किया वो किया, और मैंने ये प्रतिज्ञा की और मैंने ये त्याग किया, और मैंने, आपको मालूम, और इसलिए कि मैं बहुत आत्मिक या प्रशंसनीय हूं, इसलिए परमेश्वर ने ये सब मेरे लिए किया। ओफ, ये कितना भयंकर होता है जब मनुष्य उस बात का श्रेय स्वयं लेना चाहता है जो वास्तव में परमेश्वर ने की। बाइबल यह कहती है कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड करने ना पाए। 1 कुरिन्थियों 1:29। इसलिए इब्राहिम यहां अति बुद्धिमान था। अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष का हाथ होना और फिर ठीक उसी जीवन में चलते जाना, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही से प्रतिज्ञा कर दी थी। उसने कहा, देखो मैं एक सूत या जूती का एक बंधन तक तुझसे नहीं लूंगा, कि आगे को जब समय आए तो तू ये कहने पाए कि इब्राहिम को मैंने धनी बनाया। उसने ये मानते हुए कहा कि परमेश्वर ही वो है जिसने उसे धन दौलत देकर आशीषित किया है।